बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे ढेरों खुशियों से नवाजे। आज के मेरे एक दो टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें, हर एक अपडेट जो है ना टैक्स से रिलेटेड आप लोगों तक मिलती रहे। तो चले चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करूंगा कि आजकल आपको पता है कि डिजिटल इनवॉइसेस, क्यूआर कोड और एनुअल रिटर्न, इनके ऊपर काफी ज्यादा बहस चल रही है, जो कि 95% लोगों की सेल्स टैक्स रिटर्न और 100% तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जा रही, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न 2025 के फॉर्म से उन्होंने अपलोड कर दी हैं, बट वो अभी जस्ट ड्राफ्ट है। वो कह रहे हैं कि इसको रिव्यू करें, हम इसको ड्राफ्ट बना सकते हैं, इनको सबमिट नहीं कर सकते। उसमें काफी ज्यादा अपडेट्स कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। और सेकंड नंबर पे जो डिजिटल इनवॉइसेस से रिलेटेड है और क्यूआर कोड से रिलेटेड है, ये तो एक गले की हड्डी बनी हुई है, डिजिटल इनवॉइसेस और क्यूआर कोड। क्यूआर कोड तो मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो से में भी बताता रहा हूँ कि जब तक आप लोग क्यूआर कोड स्कैन नहीं करेंगे, आगे सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं सबमिट होंगी। उसके बाद डिजिटल इनवॉइसेस का भी काफी ज्यादा इशू चला हुआ है, लेकिन डिजिटल इनवॉइसेस के ऊपर जो है ना पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, जिसकी वजह से जो है ना अब उनका उस पर तो थोड़ा सा काम समझ लेके रुक गया। तो पेशावर हाई कोर्ट ने जब स्टे दिया, मैं थोड़ा उस पर स्क्रीन पे भी चला देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया इसके ऊपर। थर्ड इन वन ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कल जो है ना 15 जुलाई थी, ये जो है ना इस्लामाबाद में बिजनेस कम्युनिटी का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये सारा अजलास हुआ है। ये मैं अपनी वीडियो पे भी चला देता हूँ, स्क्रीन पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और मैं आपको वैसे भी सुना देता हूँ। तो उसमें जनाब आज इस्लामाबाद में मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजरों की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ वजीर खजाना मसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत मुतारिफ कराए गए सेक्शन 37A और दीगर मुतल्लिका मामला पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गौर किया गया। अजलास में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मौसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कारोबारी बरादरी की हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन और शफाफियत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर टैक्स फ्रॉड की रोकथाम है, न कि जायज़ और दयानतदार कारोबार को हिरासा करना। इजलास में फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के मामला ख़ुसूसी बराए सनदों पैदावार की सरबराही में एक कमेटी कायम की जाएगी, जिस पर वज़ीर ममालिक बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना हसन अफजल खान, और ये उन्होंने बताया गया कि साथ में ये कम्युनिटी आइंदा 30 दिनों में दरपेश मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी और एक मुल्का काबिल अमल वज़ीर-ए-आज़म को काबीना को भी पेश करेगी। इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने अपने खदशात और तजावीज़ खुलकर पेश की, जिस पर हुकूमत ने संजीदगी से गौर करने और तमाम फरीकैन को एतमाद में लेकर आगे बढ़ने के अज़म का इज़हार किया। इजलास में लेन देन के हवाले से ताजरों के खदशात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करने और बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस मुद्दत में कोई मुश्किलात पैदा न करने पर इत्तफाक किया गया। डायरेक्टर जनरल जी मीडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। तो ये जो कल प्रेस रिलीज हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग देखिए, अभी तो ये मुझे हाँ, सारे कम्युनिटी को लगता है ये एक जस्ट लॉलीपॉप है। अभी तक इसके ऊपर कोई जो है ना ऑथेंटिक जो है ना वर्क नहीं स्टार्ट हुआ। अभी तक तो जो क्यूआर कोड भी क्लियर नहीं हुआ कि, और जो 2 लाख के ऊपर जी ट्रांजेक्शन का कह रहे थे कि जी टैक्स लगेगा, जो बिजनेस अकाउंट में जमा कराएगा उनको टैक्स लगेगा 2 लाख के ऊपर, जो कि 25.5% टैक्स कंसीडर होगा, 79.5 आपकी इनकम कंसीडर होगी, जो आपकी वाइट कंसीडर होगी। तो ये अभी तक देखे जितने इन्होंने खदशात आगे कर दिए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, डेफिनेटली ताजर जो है ना वो तो परेशान हुए, क्योंकि उन्हीं की बेस पे सारा पाकिस्तान चलता है। उन्होंने ही बिजनेस करना होता है, हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करके देना होता है, और उन्हीं के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट है माशाल्लाह। एनी हो, अब ये इन्होंने आगे इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्टली रिएक्शन लेने की का कहा है, और अब देखें ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसके ऊपर कितना को सीरियस लेती है, इसके ऊपर कितना को वर्क करती है। और आज देखें 16 जुलाई हो गया, अभी तक इनकम टैक्स 2025 के रिटर्न भी फाइनल नहीं हुए। उसमें भी काफी ज्यादा चेंजिंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा जो है ना इसमें अपडेट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ कि वो उसको आप लोग रिटर्न सारी बना के सबमिट कर सके। वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ किसी की भी, आई थिंक तो 100% श्योर, क्योंकि वो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कहाँ पर होनी है। और उसके बाद ये क्यूआर कोड की मुसीबत डली हुई है। मैं कहता हूँ 95 का 98-99% लोगों की सेल्स टैक्स रिटर्न भी नहीं गई है। ये जून 2025 की, जून की रिटर्न जुलाई में जाती है ना, तो आज 16 हो गई। हालांकि 18 इनकम सेल्स टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट होती है, लेकिन आज 16 हो गई है।
अभी तक किसी की आई थिंक हो गया किसी की रिटर्न सबमिट नहीं होगी, अगर हुई हुई होगी तो चले 1%, 2% या 3%। 100% श्योर 98% जो है सेल्स टैक्स रिटर्न अभी भी पेंडिंग है, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि एक बार डिवाइस करके फिर दोबारा जब भी लॉगिन करे वो करना पड़ता है, तो ये काफी लेंथी प्रोसीजर है। तो ये आज की 2-3 अपडेट थी, मैंने कहा मैं आप लोगों तक अपडेट कर दूं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।